हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू किड्स एजुकेशन चैनल। आज हम इस चैनल के ज़रिए इस वीडियो में क्लास नर्सरी का सिलेबस आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले इंग्लिश में हम बताने वाले हैं कि इंग्लिश में बच्चों को क्या सिखाते हैं। क्लास नर्सरी में स्टार्टिंग में बच्चों को इंग्लिश में लाइनिंग सिखाते हैं। लाइनिंग में आता है स्टैंडिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन एंड कर्व लाइन। उसके बाद होता है सर्कल, उसके बाद होता है यू पैटर्न, उसके बाद जिगजैग आता है। उसके बाद बच्चों को ये सभी चीज़ें सिखाने के बाद, यहाँ नंबर 1 से नंबर 4 सिखाने के बाद, उसके बाद बच्चों को A to Z तक लिखना सिखाते हैं। आइए हम बताते हैं कि कैसे पहले लाइनिंग सिखाते हैं बच्चों को। यहाँ मैंने पहले ही लिख के रखा हुआ है। लाइनिंग में आता है स्टैंडिंग लाइन। स्टैंडिंग लाइन कैसे लिखते हैं? ये 4 लाइन की कॉपी जो होती है, उसमें पहले वाले लाइन से ये यहाँ पर एक डॉट दे देंगे, बच्चों को 2 डॉट दे देंगे और उसके बाद मिलाते हुए स्टैंडिंग लाइन। उसके बाद होता है स्लैंटिंग लाइन। स्लैंटिंग लाइन 2 होते हैं, एक लेफ़्ट स्लैंटिंग लाइन और दूसरा जो होता है राइट स्लैंटिंग लाइन। उसके बाद आता है स्लीपिंग लाइन। स्लीपिंग लाइन बीच वाली लाइन जो होती है इंग्लिश में, रेड के बाद ब्लू वाली लाइन, उसी पर स्लीपिंग लाइन सीखते हैं। उसके बाद होता है कर्व लाइन। कर्व लाइन भी 2 होता है, लेफ़्ट एंड राइट। उसके बाद आता है सर्कल। उसके बाद होता है यू पैटर्न, जो कि मैंने बताया था आपको सिलेबस में। यू पैटर्न में भी 2 होते हैं, एक ऐसे और एक अपोजिट उसका। उसके बाद होता है जिगजैग। जिगजैग तो आप जानते ही कैसे होता है। लाइनिंग से क्या होता है कि लाइनिंग से ये जो स्टैंडिंग लाइन है, स्लैंटिंग लाइन है, स्लीपिंग लाइन है एंड कर्व लाइन है, उसे बच्चा आसानी से ए से जेड तक लिखना सीख जाता है। अब आप ये सोचेंगे कि ए कैसे लिखेगा बच्चा, ये स्टैंडिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, कर्व लाइन से। तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि ए कैसे लिखेंगे। बच्चों को पहले ये बताएंगे कि ये जो रेड वाली लाइन से स्टार्ट करते हैं, ना कि ब्लू वाली लाइन से। और ये इसमें 4 लाइन दिया हुआ है, तो नीचे वाली लाइन को छोड़ देते हैं, नीचे वाली लाइन को यूज़ नहीं करते हैं। ये बच्चों को बताना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये रेड वाली लाइन से शुरू करते हैं स्टैंडिंग लाइन। आप बच्चों को जब सिखाएंगे तो ये यहाँ पर और यहाँ पर एक 2 डॉट दे देंगे। उसके बाद ऐसे मिलाते हुए लिखेंगे स्टैंडिंग लाइन। अब मैं बता रही हूँ कि ए कैसे लिखेंगे। ए लिखने के लिए बच्चों को बताएंगे कि पहला लाइन जो होता है ए में, वो लेफ़्ट स्लैंटिंग, फिर राइट स्लैंटिंग, बीच में स्लीपिंग लाइन। इस तरह से ए लिखना बच्चों को सिखाते हैं। कैसे लिखेंगे? लेफ़्ट स्लैंटिंग, राइट स्लैंटिंग, फिर बीच में स्लीपिंग लाइन। इस तरह से हो गया ए। उसके बाद बी लिखना है। बी लिखने के लिए फर्स्ट लाइन जो होता है बी में, बच्चों को बताएंगे कि फर्स्ट लाइन जो होता है बी में वो स्टैंडिंग लाइन। उसके बाद ये 2 लाइन से, एक और 2 लाइन में कर्व लाइन, फिर 2 कर्व लाइन। ये हो गया बी। उसके बाद सी लिखने के लिए सिंपल है, कर्व लाइन दे देंगे, लेफ़्ट कर्व लाइन। अगर उसके बाद हमें डी बनाना है, डी बनाने के लिए स्टैंडिंग लाइन, उसके बाद राइट कर्व लाइन। ये हो गया डी। ई लिखने के लिए स्टैंडिंग लाइन, फिर स्लीपिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन। ई में 3 स्लीपिंग लाइन होंगे, एक स्टैंडिंग लाइन। ये बच्चों को बताएंगे। एफ लिखना सिखाएंगे, स्टैंडिंग लाइन, फिर स्लीपिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन। ध्यान रहे ई में 3 स्लीपिंग लाइन होगा, ये बच्चों को बताना बहुत ही ज़रूरी है। और एफ में ओनली 2 स्लीपिंग लाइन। ई एफ के बाद जी बताएंगे, तो ये कर्व लाइन। उसके बाद बच्चों को इस तरह से जी बताएंगे। एच लिखने के लिए स्टैंडिंग लाइन, फिर सेकेंड स्टैंडिंग लाइन, बीच में ये स्लीपिंग लाइन। ये हो गया एच। आई लिखने के लिए कुछ नहीं करना है, बस बच्चों को बताना है कि एक स्टैंडिंग लाइन दे दो, उसके ऊपर डॉट, हल्का सा डॉट। ये हो गया आई। जे लिखेंगे। जे लिखने के लिए स्टैंडिंग लाइन को थोड़ा सा ऐसे फोल्ड करेंगे और उसके बाद स्लीपिंग लाइन जे। के लिखेंगे तो बच्चों को बताएंगे कि के स्टैंडिंग लाइन, उसके बाद ये 2 लाइन में, ओनली 2 लाइन में
स्लैंडिंग लाइन और फिर यहीं से होते हुए ये ऐसे स्लैंडिंग लाइन। एल लिखना है स्टैंडिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन। एम लिखना है स्टैंडिंग लाइन, स्लैंडिंग, ओनली 2 लाइन में, एक 2 में स्लैंडिंग लाइन देंगे, फिर यही 1 2 में इस तरह से स्लैंडिंग लाइन देंगे, उसके बाद स्टैंडिंग, एम हो जाएगा। एन लिखने के लिए 3 लाइन में स्टैंडिंग लाइन, फिर ये 3 लाइन से होते यहाँ से होते हुए इस तरह से स्लैंडिंग लाइन और फिर स्टैंडिंग लाइन। इससे क्या होता है, बच्चे के माइंड में ये सेट कर जाता है कि ABCD पूरा आगे तक ये कैसे कौन सी लाइन से बना हुआ है, तो बच्चा आसानी से लिखना सीख जाता है, उन्हें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होता है। अब आगे आते हैं। ओ लिखने के लिए कुछ नहीं करना है, आपने बच्चों को बताया है कि सर्कल होता है, तो ये सर्कल से ओ हो जाएगा। पी लिखना है स्टैंडिंग लाइन, बताएंगे फर्स्ट लाइन जो होता है बच्चों को बताएंगे वो स्टैंडिंग लाइन होगा। उसके बाद यहाँ 2 लाइन में हाफ ओपन कर्व, ये हो गया पी। क्यू के लिए कुछ नहीं करना है, आपको सर्कल बनाना है, बच्चों को बताना है कि सर्कल बनाएंगे उसमें इस तरह से कट कर देंगे क्यू। अब आर लिखने के लिए स्टैंडिंग लाइन, हाफ ओपन कर्व, फिर यहाँ से स्लैंडिंग लाइन आर। इसके लिए हाफ ओपन कर्व, फिर इधर का हाफ ओपन कर्व, इसी से जोड़ते हुए एस हो जाएगा। टी के लिए स्टैंडिंग लाइन और ये रेड वाली लाइन में ऊपर में स्लीपिंग लाइन टी। यू के लिए यू पैटर्न आपने बच्चों को सिखाया है, उसी के ज़रिए यू लिखना सिखाएंगे। भी लिखेंगे 2 स्लैंडिंग लाइन को जोड़ते हुए, भी हो जाएगा। डब्ल्यू भी उसी तरह स्लैंडिंग लाइन की मदद से डब्ल्यू लिखना सिखाएंगे। ये स्लैंडिंग लाइन, फिर इस तरह 2 लाइन से स्लैंडिंग लाइन, फिर ये स्लैंडिंग लाइन डब्ल्यू। एक्स लिखने के लिए 2 स्लैंडिंग लाइन को काटते हुए इस तरह से लिखेंगे एक्स। वाई के लिए ये फर्स्ट लाइन स्लैंडिंग, ये छोटा सा स्लैंडिंग लाइन 2 लाइन पर। जेड लिखने के लिए स्लीपिंग लाइन देंगे फर्स्ट, दूसरा लाइन जो होगा ये बताएंगे बच्चों को वो स्लैंडिंग लाइन, उसके बाद फिर स्लीपिंग लाइन। इस तरह से बच्चा आसानी से ए से लेकर जेड तक लिखना सीख जाएंगे। इस वीडियो में बस इतना ही, अब नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे मैं बताऊंगी। थैंक यू।